ओम शांति। केवल परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन कहा जाता है। और किसी भी देहधारी आत्मा को, चाहे कितने भी ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, श्री कृष्ण है, कोई भी है, किसी की ये महिमा नहीं है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, पतित पावन। श्री कृष्ण की भी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा, हर आत्मा सिवाय परमपिता परमात्मा के जन्म मरण में आती है, और ये पक्की बात है, जिसने शरीर धारण किया है तो शरीर उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और जब शरीर धारण करते हैं तो कर्म करते हैं, तो कर्म का फल भी भोगना है। लेकिन पिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। अगर वो भी हमारी और आपकी तरह या देवी देवताओं की तरह जन्म लें तो उन्हें भी कर्म करना ही पड़ेगा, फिर फल भी भोगना ही पड़ेगा। वो भी हमारी और आपकी तरह कर्म बंधन की जंजीरों में, रस्सियों में बंध जाएंगे। इसलिए पिता परमात्मा सदा ही न्यारा है, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। अजन्मा, अकर्ता, अभोगता, निराकार कहा जाता है। सिख धर्म में भी कहते हैं एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरख, निर्भय, निर्वैर, अजूनी सहबा। तो पिता परमात्मा ही सदा निर्वैर है और ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर है। जिस आत्मा ने शरीर ग्रहण किया तो जरूर माँ बाप से पालना ली है तो देनी भी पड़ेगी। परमात्मा तो सबके माता पिता है, वो उनकी पालना कौन करेगा? परमात्मा स्वयं सतगुरु हैं। श्री कृष्ण ने और देवी देवताओं ने तो गुरु भी धारण किए। तो परमात्मा तो स्वयं सतगुरु हैं। परम पिता परमात्मा ही आकर के सारी सृष्टि का हमको ज्ञान देते हैं। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, जन्म मरण में आने के कारण पिछले जन्मों का ज्ञान बता ही नहीं सकती। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ये सारी नरक को स्वर्ग बनाना, पतित को पावन बनाना, ये मेरा ही काम है। मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। इसलिए भगवान को स्वयंभू कहा है, स्वयं खुद प्रकट होते हैं। बच्चा बाप की पहचान कैसे देगा, परिचय कैसे देगा? तो बाप को ही बच्चे को भी परिचय देना पड़ता है और अपनी स्वयं ही पहचान देते हैं। तो शिव बाबा जो जगत के परम पिता परमात्मा रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं, रचयिता हैं, वो इस सारे ज्ञान को कलयुग के अंत के भी अंत में, जब सब आत्माएं इस सृष्टि पर मौजूद होती हैं, तब देते हैं। अगर परमात्मा सतयुग में आए तो उस समय तो थोड़ी सी आत्माएं इस सृष्टि पर होती हैं। त्रेता में तो भी सारी आत्माएं तो नहीं है, लेकिन सबके सब आत्माएं कलयुग के अंत में ही इस सृष्टि पर विराजमान है, क्योंकि परमात्मा तो सबके ही सदगति दाता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब सब आत्माएं सृष्टि चक्र में अपना पार्ट पूरा करती हैं और उसके बाद ड्रामा की एंड होती है, तो लेकिन घर जा नहीं सकते, क्योंकि ना तो पवित्रता का बल है, ना शक्तियां हैं, ना पुण्य का खाता है। तो ये सब कार्य कराने के लिए स्वयं भगवान शिव बाबा कल्याणकारी को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। लेकिन जिसके लिए कहा गया है, बिन पग बिन मुख सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। तो पिता परमात्मा अपना शरीर माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते, लेकिन प्रकृति का आधार लेते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों का बने हुए शरीर में वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं
जिसका नाम आदि देव ब्रह्मा कहा, एडम कहा और उसे आदम कहा, तो पिता परमात्मा आदम, ब्रह्मा, एडम के द्वारा तीनों कालों का, तीनों लोकों का और आत्माओं को पहचान दे करके उनमें फिर से शक्ति भरते हैं, हमें सहज राजयोग सिखाते हैं। ये सहज राजयोग कर्म योग, निरंतर योग में रह करके अपने घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए अपना सारा कारोबार करते हुए पिता परमात्मा की याद में रहें। दूसरा, पिता परमात्मा हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, तो जिससे हमारे द्वारा ही ज्ञान का दान करवाते हैं, तो जिससे हम कर्ज मुक्त होती हैं। तो पिता परमात्मा सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शक्ति से हमें खुद भी, सेल्फ को भी पावन करवाते हैं और कर्जा भी चुकतो कराते हैं। आत्मा की सर्व रस्सियां का बंधन तोड़ने का मार्ग सहज योग बतलाते हैं। तो हम सहज योग, कर्म योग सीख करके इस संसार में रहते हुए इस संसार भव सागर को, विषय सागर को तैर करके पार करते हैं। तो ये सारा कर्तव्य पिता परमात्मा कल्प कल्प के संगम पर करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को एक कल्प कहते हैं। तो पिता परमात्मा अवतरित होते हैं, जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो परमात्मा कहते हैं मैं अति धर्म ग्लानि के समय आता हूँ। वो धर्म ग्लानि का समय कलयुग का अंत है, कलयुग के बाद सतयुग को आना है। तो पिता परमात्मा इसी समय आकर के हम आत्माओं को प्यूरिफाई करते, पावन बनाते हैं, तभी हम सतयुग का राज्य भाग पाते हैं और फिर हम मुक्ति भी, धाम भी जाते हैं, घर जाते हैं। क्योंकि पहले पावन बनते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर लौट के स्वर्ग में आते हैं। तो ये सारा ज्ञान अभी पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं अगर तुम्हें स्वर्ग में चलना है और खुशी खुशी अपने घर चलना है, तो अपने पापों को मुक्त करने के लिए पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।